राधे भक्तों, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि नहीं डाल सकते। आइए तुलसी जी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के सामने ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने उनसे विनती करी और उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि भी सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो तत्काल तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक महात्म्य में 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय। कार्तिक। लिखू नारायण राय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर
श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसने पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और दुर्मुद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी कभी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमि नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। राधे राधे।